लगा हुआ हो, कहीं भी जाओ तो ये बैज पर पैगाम देते जाओ। क्या पैगाम देते जाओ? बैज बाबा के समय में प्लास्टिक के बैज बनवाए गए थे। एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र। उसका टाइम 4-4 आने में बेचे जाते थे। अभी तो दूसरे तरीके के बैज बनने लग पड़े। तो बताया ये बैज जेब में पड़ा हुआ। कौन सा जेब? बैज स्कूल में बाहर की पॉकेट में दिखाने के लिए डालने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बुद्धि रूपी पॉकेट है और इसमें त्रिमूर्ति शिव का बैज पड़ा हुआ हो। माना अपनी जानकारी में बुद्धि में होगा कि शिव की 3 मूर्तियां इस धरती पर कौन सी कार्य कर रही है, तो अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में से वो बैज निकाल कर हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। अभी अखबार में तो ये बैज डाल नहीं सकते, क्योंकि अखबार में तो एक तरफ का ही डाला जा सकता है। मनुष्य यूं ही तो समझ नहीं सकेंगे जब तक कि उनको समझाया न जाए। लेकिन इस बैज पर समझाना है बहुत सहज। क्या सहज है? ये है त्रिमूर्ति शिव बाप। 3 मूर्तियां कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अच्छा, और तो तब की बात हो गई 67 की। 1 साल के बाद तो पहली मूर्ति ने जैसे छोड़ दिया। अब क्या समझा रही है? पहली मूर्ति के ऊपर अब क्या समझा देंगे? अभी भी समझा देंगे। मुरली में बोला है ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा। वास्तव में जगदम्बा तो स्त्री चोला को कहा जाता है। ये तो पुरुष मुख है, दाढ़ी मूछ वाला है। भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। लेकिन वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करता है, कोई माता में प्रवेश करके कार्य करता है, तो वो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजा जाता है। इसलिए बोला ये ब्रह्मा है वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा। क्योंकि उस चोले में, स्त्री चोले में आत्मा ब्रह्मा की कार्य करती है और शरीर वो स्त्री चोले का है। तो बहुत समझाना सहज है, कठिनाई की कोई बात नहीं है। ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं कि ब्रह्मा कौन है। जिसे ब्रह्मा के द्वारा मुरली में बोला है स्वर्ग के गेट खुलेंगे। मुझने की बात नहीं है कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब गेट कैसे खुलेंगे। नहीं, ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं गाया हुआ है। ब्रह्मा के तो 5 मुख दिखाए जाते हैं। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो समझाना पड़े।
कि ब्रह्मा का आदि रूप वही माता का था, जिसमें प्रवेश करके सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला गया। वही माता शरीर छोड़ने के बाद फिर अंत में एडवांस पार्टी में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है जगत पिता के साथ। तो जगत पिता भक्ति मार्ग में शंकर को कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। परमेश्वर का जो रूप है वो प्रैक्टिकल रूप शंकर का है। 33 करोड़ देवताएं हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में से एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु नहीं कहा जाता है। तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ने का भी कोई कारण होगा ना। 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देव आत्मा बनने वाली ऐसी आत्मा है जो बाप समान पुरुषार्थ कर लेती है। बाप जैसे निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सुप्रीम सोल बाप। ऐसे ही वो मनुष्य आत्मा जो इस सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, पिता है, वो भी बेहद का बाप है। जैसे बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो भी बेहद का है। तो समान रूप धारण कर लेते थोड़े समय के लिए। नई सृष्टि की जब तक रचना हो तब तक के लिए। तो ये धंधा तुम बच्चों को करना है। बैठ पर कोई को भी समझाओ। अच्छा खुद भले याद नहीं करते हो, दूसरों को तो याद दिलाओ, वो भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी में रहेंगे तो कुछ न कुछ विकर्म तो होता रहेगा, लेकिन दूसरों का कल्याण हो सकता है। पहले पहले मनसा में तूफान आते हैं जिनसे फिर करुणा में आ जाते हैं। पहले मनसा में, फिर वाचा में बात आती है, फिर करुणा में आ जाती है। मनसा में तो तूफान बहुत आ गई, क्योंकि संगम युग में 84 जन्मों की रील घूमती है, रिहर्सल हो रही है 5000 वर्ष के ड्रामा की। तो 63 जन्मों में जो भी संकल्प विकल्प किए हैं, जो भी उल्टे पलटे कर्म किए हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ किए हैं, वो शूटिंग पीरियड में याद जरूर आ गई। परंतु कर्मणा से कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तो आ रहेंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कब नहीं करना चाहिए, अच्छा ही काम करना है। बाकी संकल्प तो अच्छे भी आवेंगे, बुरे भी आवेंगे। बुरे संकल्प क्यों आते हैं? जब हमने ज्ञान ले लिया और ईश्वर का ज्ञान ले लिया तो बुरे संकल्प क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। फिर क्यों आते हैं? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है।
रील में जो 63 जन्मों में पाप कर्म किए हैं वो यहाँ संकल्पों के रूप में तो जरूर आ गए। अगर उन संकल्पों को कंट्रोल नहीं किया, उन संकल्पों को रोककर बाप की याद में नहीं बैठे, बाप की याद में उन संकल्पों को भस्म नहीं कर दिया, तो वो वाचा में भी आ जाए। फिर भी कंट्रोल नहीं किया तो कर्मणा में भी आ जाए। अगर कर्मणा में आ जाते हैं तो फिर 100 गुना पाप का बोझा पड़ जाता है। तो संकल्प तो आवेंगे, अच्छे भी आवेंगे, बुरे भी आवेंगे। अच्छे कर्म किए हैं ड्रामा में तो अच्छे संकल्प आवेंगे शूटिंग पीरियड में। 63 जन्म जो जिस समय बुरे कर्म किए हैं वो इस शूटिंग पीरियड में बुरे संकल्पों के रूप में आएंगे। बुरे को रोकना चाहिए। जो भी दुष्ट संकल्प आते हैं, ज्ञान तो मिला हुआ है, इस संकल्प से बाबा खुश होगा और इस संकल्प को करने से बाबा ना खुश हो जाते। हमें तो मनमना भाव बनना है। हमारे अंदर वही संकल्प आना चाहिए जो बाप संकल्प चलाना चाहता है। जो बाप का संकल्प वो हमारा संकल्प। तो टैली करना चाहिए कि ये संकल्प बाप समान है। बाप इस संकल्प को स्वीकार करेगा, बाप की श्रीमत के अनुकूल है। अगर बाप की श्रीमत के अनुकूल संकल्प नहीं है तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। बाप की याद में बैठना है। ये बुद्धि तो हमें बाप ने दी है ना कि क्या संकल्प करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। दूसरा तो कोई इन बातों को नहीं समझेंगे। वो तो राम काम ही करते रहते हैं। कौन? जो ये ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, वो तो उल्टा काम ही करते रहते हैं। तुमको तो राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। पुरुषार्थ जब खराब होता है, तामसी होता है, तो खराब काम होता है। बात तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। संजय को भी समझाते हैं कि पुरानी रस्म छोड़ दो। क्या संजय किसका नाम दिया है बाबा ने? किसी को नहीं मालूम? जगदीश भाई का नाम दिया। जगदीश भाई जो बहुत लिटरेचर बनाता था, छपाता था, उसका नाम दिया संजय। तो संजय को भी समझाते रहते हैं कि पुरानी रस्म छोड़ दो। जरूर कोई पुरानी रस्म अपनाते होंगे। क्या उन्होंने क्या पुरानी रस्म अपनाई है? हाँ, मनमत के आधार पर ढेर सारी पुस्तकें छपाई दी। गीता में कृष्ण का नाम डलवाई दी। हमारी गीता मुरली है। पहले मुरली में लिखा होता था ऊपर शिव बाबा याद है। मम्मा बाद में चली गई बॉम्बे इलाज कराने के लिए, तो इनको मौका मिल गया। इन्होंने वाणियों में डालना शुरू करवा दिया। शिव बाबा याद है से पहले डाल दिया पिताश्री शिव बाबा याद। अब पिताश्री ब्रह्मा को कहा जाता है क्योंकि वो पिता ब्राह्मणों का
बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, इसलिए श्री बाद में लगाया हुआ है। तो पिता श्री ब्रह्मा वो शिव बाबा हो गया। अब पिताश्री ने तो वाणी नहीं चलाई, वाणी चलाने वाला कौन था उनके अंदर? शिव बाबा था। लेकिन पढ़ने वाला तो यही समझेगा कि पिताश्री ही शिव बाबा। तो बाप कहते हैं अब ये पुरानी रस्म छोड़ दो, ये तो भक्ति मार्ग में है। गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण की जीवन कहानी लिख दी श्रीमद् भागवत। संजय जगदीश ने भी एक किताब लिख दी, एक अद्भुत जीवन कहानी। और उस अद्भुत जीवन कहानी में चित्र डाल दिया ब्रह्मा बाबा का। भक्ति मार्ग की जो कृष्ण की कहानी लिखी है शास्त्रों में, उसका नाम दिया है श्रीमद् भागवत। उसमें एक अध्याय है 16,000 गोपियां कैसे कृष्ण के पीछे भागी। उस अध्याय के आधार पर उसका नाम रख दिया भागवत। उस किताब में चित्र छाप दिया कृष्ण का। ऐसे ही इन्होंने किया, पुस्तक बनाई दी एक अद्भुत जीवन कहानी। और उस अद्भुत जीवन कहानी में जो अद्भुत कर्म थे, 300-400 कन्याओं माताओं को ईश्वरीय ज्ञान में भगाने के, वो कर्म किसके थे? दादा लेखराज उर्फ कृष्ण वाली आत्मा के थे या शिव बाबा के थे? शिव बाबा ने उनको आकर्षित किया। कोई बूढ़े व्यक्ति ने आकर्षित नहीं किया, लेकिन नाम और रूप डाल दिया उस पुस्तक में। एक अद्भुत जीवन कहानी में दादा लिख रहे हैं। तो बाबा संजय से कहते हैं, समझाते हैं कि अब ये पुरानी रस्म छोड़ दो। अभी तो बाप ने तुम्हें सच्चाई बताई है कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। तुमको भी इस ज्ञान का तंत्र समझाने वाला यज्ञ के आदि में वो ही था, अभी तुम भूल गए। बात तो समथिंग न्यू समझाते। अभी सच्ची गीता निकालनी चाहिए। क्या संजय ने जो गीता लिखी थी वो तो झूठी गीता हो गई, क्योंकि जो जो बातें ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने बोली, उन बातों का क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं निकला। मंथन बिल्कुल नहीं हुआ। और जब तक ज्ञान सागर का मंथन न हो, तब तक अमृत कलश नहीं निकल सकता। अमृत निकलता ही तब है जब मंथन किया जाए। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली, उसका मंथन नहीं हुआ। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि मंथन नहीं हो रहा है। अभी गीता तो कहेंगे, मनुष्यों के मुख से बोली हुई, मनुष्यों के द्वारा सुनाई हुई गीता कहेंगे। उस गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है, माना दादा लेखराज का नाम डाला हुआ है। उस गीता से होती है दुर्गति। वो तथाकथित ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है, बुद्धि की भी दुर्गति हो रही है,
और शरीर की भी दुर्गति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है इस ब्रह्मा के चित्त को नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, फिर भी ब्रह्मा के चित्रों को ही रखा, चित्र रखा ही जाता है स्मरण करने के लिए। मुरली में बोला है अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। पहले तो बुद्धि पतित बनती है, सच्ची बात ज्ञान की समझ में आती ही नहीं, जैसे कि बुद्धि को ताला लग जाता है। तो ये हुई ब्राह्मणों की दुनिया के उन तथाकथित ब्राह्मणों की बात। वो संजय के लिए बोला बाबा ने कि तुमको सच्ची गीता निकालनी चाहिए, लेकिन वो सच्ची गीता निकाल नहीं सके और बीच में ही शरीर छोड़ करके अब चली गई। तो क्या बाबा ने संजय को झूठ बोला कि तुमको सच्ची गीता निकालनी चाहिए? इस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होना ही नहीं है उनसे भगवान क्यों बोलेगा? जैसे मुरली में बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। तो ब्रह्मा को नहीं सुनाता हूँ, किसको सुनाता हूँ? तुम बच्चों को। क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि तुम बच्चे इस कार्य को संपन्न करेंगे, ब्रह्मा इस कार्य को संपन्न करने वाला नहीं है, ये तो बीच में ही शरीर छोड़ जाओ, ये भी बुद्धि है। ऐसे ही संजय से कहा तुम्हें सच्ची गीता निकालनी चाहिए, लेकिन संजय तो शरीर छोड़ गए। तो भगवान क्या जाने जानहार नहीं है? सुप्रीम सोल अंतर्यामी नहीं है क्या? ऐसे क्यों बोला? ऐसे इसलिए बोला कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। जब संजय बोला तो उसका अर्थ है संपूर्ण जय। जिसकी संपूर्ण जय होती है उसका नाम है संजय। उन्हीं का दूसरा नाम रखा जगदीश। का नाम रखने से जगदीश हो जाता है? कैसे जगदीश हुआ? जगत का ईश माने जगत को कंट्रोल करने वाला। तो जो जगत को कंट्रोल करने वाला है वो तो नारायण है, जो नर से नारायण बनता है, वो ही संजय है। उसी की संपूर्ण जीत होती है और बाकी की सबकी नंबरवार जीत होती है। तो बोला अभी सच्ची गीता निकालनी चाहिए। तो जो बेहद का संजय है उसका काम है सच्ची गीता निकालने का। यज्ञ के आज में भी वो बेहद का संजय जो प्रजापिता के रूप में पाठ बजा के गया, वो ये पुरानी संस्कृत की गीता हाथ में लेकर के इस श्लोकों का अर्थ करके ही समझाता था। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला कि भगवान जब झूठी गीता हाथ में लेते हैं और समझाते हैं तो वो झूठी गीता भी सच्ची गीता बन जाती है। मनुष्यों की गीता सुनाने से संसार की दुर्गति हुई और मेरे द्वारा गीता सुनाने से संसार की सदगति हो जाती। तो यज्ञ के आज में भी वो गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ करके बताते थे। जो आज में हुआ वो अंत में भी जरूर होना है। तो अभी सच्ची गीता निकालनी चाहिए। बल वो सच्ची गीता अखबार में भी पढ़ जाएगी। क्या गीता के 108 से भी ज्यादा टीकाएं निकल चुकी है। और एक एक टीका एक एक
गीता की व्याख्या दूसरी गीता की व्याख्या से बिल्कुल भिन्न है। माध्वाचार्य की गीता ये अर्थ निकालती है कि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है, और शंकराचार्य की गीता ये अर्थ निकालती है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ आत्मा को परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, परमात्मा ही परमात्मा है। तो कितना अंतर हो गया। तो बात कहते हैं झूठी गीता से दुर्गति, क्योंकि कृष्ण भगवान हुआ थे। जैसे कि आज में जो कराची में स्वर्गीय संगठन तैयार हुआ था नमूने के रूप में, वो सच्ची गीता से तैयार हुआ था या झूठी गीता से तैयार हुआ था? सैंपल तैयार हुआ था। कराची में सागर के कंठे पर एक बंगला था, उस बंगले में 300-400 कन्याएं माताएं रही पड़ी थी। सन 47 की बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, बंटवारा हो रहा था, और वो बंगले के अंदर 300-400 लोग आराम से रहे पड़े। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा अनुभव कर रहे। तो वो स्वर्ग की स्थापना कौन सी गीता से हुई उस समय? जो सच्ची गीता भगवान अपने हाथ में लेकर के सुनाते थे, अर्थ करके बताते थे, उन अर्थों से सच्ची दुनिया की स्थापना सैंपल के रूप में हुई। अब क्योंकि पूरा ज्ञान तो वहां क्लियर हुआ नहीं था, थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हुई थी। अभी तो ज्ञान का पूरा डोज मिल चुका है। अभी वही गीता के क्लियर अर्थ निकल सकते हैं। जब मनुष्य गुरु गीता के इतने अर्थ निकाल सकते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गीता के अर्थ नहीं निकल सकते क्या? वो टीका नहीं बन सकती क्या? बन सकती है, लेकिन वो भगवान का ही काम है, कोई मनुष्य मात्र का काम नहीं है। तो झूठी गीता से दुर्गति, क्योंकि कृष्ण भगवान वाक्य लगा हुआ है, और सच्ची गीता से सदगति। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि शिव भगवान वाक्य लगा हुआ है। यज्ञ के आज में भी जो गीता के अर्थ सुनाए जाते थे प्रजापिता के द्वारा, पीयू के द्वारा, वो शिव भगवान वाक्य था। और सन 45-46 से लेकर के ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो वाणी सुनाई गई, वो कौन वाक्य था? किसके मुख से वाक्य हुआ है? ब्रह्मा और कृष्ण भगवान वाक्य हुआ। कृष्ण को भगवान बना दिया गया, इसलिए दुर्गति हुई ब्राह्मणों की। अभी फिर सदगति होती है। गीता से योग और ज्ञान दोनों ही संपन्न होते हैं। फिर योग का भी अलग कतार क्यों बनावे? गीता में ही योग भी आ जाता है। बाबा ने पहले डायरेक्शन नहीं दिया था, अब डायरेक्शन देते हैं। क्या है? क्या डायरेक्शन देते हैं कि अब सच्ची गीता निकालनी चाहिए,
दुनिया वालों ने जो गीता निकाली मनुष्य गुरुओं ने, वो तो झूठी गीता हुई, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी झूठी गीता हुई, क्योंकि उसका अर्थ नहीं किसकी बुद्धि में बैठा। अभी अर्थ सहित बात एक एक वाक्य का हिस्से हिस्से करके समझाते हैं कि सच्ची गीता से कैसे सदगति होती। अभी दिन प्रतिदिन नए नए डायरेक्शंस, नए नए पॉइंट्स निकलते रहते हैं, और मनुष्यों की गीता तो फिनिश की हुई है। ये गीता तो फिनिश नहीं होती, तब तक नहीं फिनिश होगी, तब तक सुनते रहेंगे, जब तक देहवान में जीते रहेंगे तब तक पीते रहेंगे। ओम ये 3 मार्च 67 का प्रातः क्लास का रहा हुआ पॉइंट। अभी भक्ति मार्ग खलास होता है, ज्ञान मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग की शुरुआत करता है रावण, और ज्ञान मार्ग की शुरुआत करता है एक राम बाप। सतयुग में ऐसे भक्ति मार्ग के काम नहीं होते। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। सेकंड बाई सेकंड ड्रामा में नूड है, कल्प के बाद फिर यही बातें रिपीट होंगी, तो ड्रामा को अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जाति याद नहीं कर सकते हैं तो बाप कहते हैं आलफ और बे, ये तो याद करो। अलफ उर्दू में अलफ कहते हैं खड़ा हुआ डंडा, और बे कहते हैं पड़ा हुआ डंडा। माना 2 आत्माएं हैं। अलफ माना अल्लाह, ऊंचे से ऊंचे, वो कभी गिरता नहीं है, पतित नहीं होता, और पतित हो जाते हैं। जो भी मनुष्य आत्माएं सब पतित बन जाती है। रामकृष्ण की आत्माएं भी पतित बन जाती है। उनमें मुख्य सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? राम वाली आत्मा। तो बे हो गया तो पड़ा हुआ डंडा। जो सबसे जास्ती पतित बनता है उसमें वो एवर प्योर सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो वो विश्व का बादशाह बन जाता है। कैसे बन जाता है? वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो वो अलिफ अल्लाह का पार्ट बजाने लग पड़ता है। अल्लाह हमारे सबसे ऊंचा, ऊंचा और नीचा परमनाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? इस सृष्टि की बात है। तो जरूर इस सृष्टि पर कोई ने अल्लाह हमारे ऊंचे से ऊंचे का पार्ट बजाया होगा, जिसके द्वारा वो पार्ट बजाया जाता है उसको कहते हैं कि वो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करने वाला है। तो कहानियां बना दी है अल्लाह अव्वल दीन की कथा। दीन माना धर्म, वो अव्वल नंबर धर्म स्थापन करता है। और भी धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं, वो नंबरवार दूसरा तीसरा चौथा धर्म स्थापन करते हैं। उनके धर्म में धर्म स्थापना के कार्य से स्वर्ग स्थापन नहीं होता, और ये दुनिया नरक बनती जाती है। और ये अल्लाह ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे दीन की स्थापना करते हैं जिससे एक ही जन्म में ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो बात कहते हैं
अलफ और बे बादशाही को याद करो। अलफ माने सुप्रीम सोल, जो कभी गिरता ही नहीं। इस श्लोकों में गाया हुआ अच्युतम केशवम, वो अच्युत है। च्युत माने गिरने वाला, आ माने नहीं, वो कभी नीचे नहीं गिरता। माने जिसमें भी प्रवेश करता है जिस मुकर्रर रथ में, उसके नीचे गिरने का सवाल नहीं है। अंदर में धुन लगा दो। हम आत्मा कैसे 84 जन्मों का चक्र लगा करके आती है? हम पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। तो ये चित्रों पर बैठ करके समझाओ कि कैसे सतयुग में हम देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, द्वितीय बन गए, और कलयुग में शूद्र बन गए। बहुत आसान है ये समझाना। ये है रूहानी बच्चों की रूढ़ियान। बाप रूढ़ियान करते हैं बच्चों से। कौन से बच्चों से? जिस्मानी बच्चों से। उन जिस्मानी बच्चों से बात नहीं करते हैं जिनमें कुछ न कुछ देहभान रह जाता है पढ़ाई पूरी होने के बाद भी। वो देहभान रहने के कारण वो पूरी आत्मा नहीं बन पाते, रूह नहीं बन पाते। जब पक्की रूह नहीं बन पाते तो 84 जन्म भी नहीं है। बीज मजबूत होगा तो उसका पौधा या झाड़ भी मजबूत होगा, और बीज डिफेक्टेड होगा तो उसका पौधा या झाड़ भी कमजोर होगा। तो ये आत्मा रूपी बीज है। तुम बच्चे पूरी रूहानियत को धारण करते हो, 100% रूह बनते हो। तो जो पक्के पक्के रूह बन जाते हैं वो इसी जन्म में इस पुराने चोले को छोड़ करके नया चोला धारण करते, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते। और जो संपूर्ण आत्मा नहीं बन पाते उनको ये शरीर छोड़ करके वापस परम धाम में जाना पड़े। उनके फिर कम जन्म होते जाते हैं। इतनी ही जितना रूहानियत को कम धारण किया है उतने ही कम जन्म लेने पड़े। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं तो वो सतयुग त्रेता में आके जन्म लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते? जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो क्या धर्म पिताओं को ये ज्ञान नहीं मिलता? मिलता तो है, लेकिन सन्मुख आकर ये ज्ञान नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय दुनिया में विनाश शुरू हो जाता है। सन्मुख आकर तुम बच्चे ज्ञान देते, क्योंकि मैं रूहानी बच्चों से बात करता हूँ। जो रूहानी की स्टेज को धारण करने वाले बच्चे हैं, रूह की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूँ। और कोई से बात नहीं कर सकते हैं। बात कहते हैं इसलिए अपन को आत्मा समझे, इसलिए है कि बाप से अगर बातचीत करनी है, बाप से अगर मिलना है, बाप के संग के रंग में आना है, जन्म जन्मांतर बाप की शक्ति को धारण करना है, तो क्या करना है? अपन को आत्मा आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं,
कि तुमने 84 जन्म लिए। क्या कहा? इसने 84 जन्म पूरे नहीं लिए। किसने? ब्रह्मा ने 84 जन्म तो लिए हैं, लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं लिए। क्यों? ब्रह्मा की आत्मा 84 जन्म नहीं लेगी। लेगी तो, लेकिन सन 67 से लेकर के 2018 तक ये 50 वर्ष उसके कम हो गए। तो पूरे 84 जन्म के हैं नहीं। ऑलराउंड शक्ति रूपी रंगमंच पर ये जन्म नहीं लेता, लेकिन तुम पूरे 84 जन्म लेते। वो भी 84 जन्म नहीं लेते हैं। वो कौन? वो दुनिया वाले। तुम 84 जन्म लेते हो। तुम का मतलब क्या हुआ है? जो बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, जो अल्लाह अव्वल नंबर दीन धर्म स्थापन करने वाला है, उस अल्लाह के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, वो पूरे 84 जन्म। और बाकी 84 जन्म नहीं ले पाते। न ये ले पाता है ब्रह्मा, और न वो दुनिया वाले ले पाते। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। मनुष्य ही बने हो। क्या कहा? तुम क्या बने हो? तुम मनुष्य ही बने हो। जानवरों का अवतार तुम्हारा नहीं हुआ। उनका तो जानवरों का अवतार भी दिखाई दिया है। शास्त्रों में भगवान का अवतार क्या दिखाते हैं? जानवर का अवतार दिखाते हैं। अब भगवान जानवर में आता होगा क्या? घोड़े में आएगा क्या? सुअर में आएगा? मगरमच्छ में आएगा? भगवान तो जानवरों में नहीं आएगा। जानवरों को आके जानवरों को पढ़ाएगा तो क्या जानवरों को पहले सुधारेगा? नहीं। भगवान तो उनमें प्रवेश करता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं। मनु की औलाद हैं। मनु माने ब्रह्मा। क्या? 3 देवताएं हैं ना, उनमें एक मन है, एक बुद्धि है, कौन? शंकर। और एक संस्कार शक्ति है, कौन? विष्णु। तो मन कौन है? मनुआ कौन है? ब्रह्मा। तो तुम ब्रह्मा की प्रैक्टिकल में औलाद हो। वो ब्रह्मा तो कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद है। उनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? तो सूक्ष्म बतन का। अरे तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में है, तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? बाप कहते हैं वो झूठे ब्राह्मण, और तुम प्रैक्टिकल में सच्चे ब्राह्मण हो। सच्चे ब्राह्मण सचखंड की स्थापना करते हैं, और झूठे ब्राह्मण झूठ खंड की स्थापना करते हैं। वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं, और तुम सत्य के ऊपर सच्ची बात बताते जाते हैं। तो तुम मनुष्य ही बने हो, तुम कभी जानवर नहीं बने हो। जानवर मानो जो कोई काम करने से पहले सोचता नहीं है, मन का उपयोग नहीं करता, मनन चिंतन नहीं करता, उसको कहते हैं जानवर। जानवरों की तरह आचरण करने वाला, दुख देने वाला। जानवर को आवेग आवेगा काम का, क्रोध का, तो वो सोचेगा क्या? जानवर तो कर बैठता है, तो दूसरे को दुख होगा ना। तो बाप कहते हैं तुम मनुष्य ही बने हो, तुम कभी जानवर नहीं बने। माने तुमने संगम युग में भी श्रीमत का फॉलो किया है, और जो यहाँ श्रीमत को फॉलो करते हैं उनमें संस्कार पड़ जाते हैं श्रीमत पर चलने की।
तो तुम 84 जन्मों में तुम जितना श्रीमत पर चलते हो उतना और कोई धर्म वाले श्रीमत पर नहीं चलते। तुम कोई घोड़ा गधा नहीं बने हो। क्या घोड़ा क्या करता है? युद्ध के मैदान में घोड़ा जल्दी से आगे निकल जाता है और फिर जल्दी से पीछे भी आ जाता है। सारे युद्ध के मैदान को घोड़ा कवर कर लेता है। हाथी आगे ही बढ़ता जाता है, वो जल्दी मुड़ नहीं सकता। यहाँ भी पुरुषार्थी है, कोई घोड़े जैसे पुरुषार्थी है, कोई हाथी जैसे पुरुषार्थी है महारथी, कोई पैदल है। तो बाप कहते हैं तुम कोई हाथी घोड़ा नहीं बनते हो, तुम क्या बनते हो? तुम तो महावीर की औलाद हो। महावीर की औलाद बच्चे भी क्या होंगे? महावीर, और महावीर भी होंगे। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, वैसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं क्या कि किसी को रोना नहीं है। बाप रोने वाले बच्चों को पसंद नहीं करते। रोना अर्थात खोना। जो रोने वाले हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। बाप के सूर्यवंशी बच्चे रोने वाले नहीं हो सकते, कब भी रोना नहीं है। सत्युग त्रेता में कब कोई देवताएं रोते हैं क्या? तुम तो सत्युग में देवता बनने वाले हो ना। छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, रोने का हुक्म ही नहीं है। वो तो है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो हर्षित रहने की प्रैक्टिस तुम बच्चों को यहाँ ही करनी है। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित है। तुम किसके राज्य में आने वाले हो? लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने वाले हो। तो 16 कला संपूर्ण है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगला प्रातः क्लास 4-3-67 का बचा हुआ पॉइंट दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी संगम पर हैं, फिर बाद में सतयुग में होंगे। हम संगम युग से सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पढ़ाई में ट्रांसफर हुए ना, कैसे ट्रांसफर हुए? पहले बेसिक किया IQ पढ़ते थे ABCD, और अभी ऊंची पढ़ाई पढ़ने लगे। मुरली में भी बोला आगे चलकर तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। तो तब ये बात समझ में नहीं आई क्या कि क्लास कैसे ट्रांसफर होगा। अभी बात समझ में आती है कि जब क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर्स भी बदल जाते हैं। तो अभी तुम बच्चों के क्लास का ट्रांसफर हुआ, स्थान भी बदल गया और टीचर्स भी बदल गए। तो तुम संगम युग से ट्रांसफर होकर के सीधे सतयुग में जाएंगे। इसका ट्रांसफर नहीं होता क्लास। किसका है? अरे इसका जिसको कहते ब्रह्मा बाबा, उनका क्लास ट्रांसफर हुआ है? वो तो शरीर छोड़ दिया, तो क्लास ट्रांसफर का हुआ। जब इसका क्लास ही ट्रांसफर नहीं हुआ
तो इसको जो फॉलो करने वाले हैं उनका ट्रांसफर होता है क्या? जो इसको फॉलो करेंगे उनकी भी वही गति होगी जो इसकी गति हुई। ब्रह्मा का 8 फेल हुआ तो ब्रह्मा को याद करने वाले भी 8 फेल होकर के शरीर छोड़ते जाते हैं अकाले मृत्यु में। दोनों सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे, जीते जी ट्रांसफर हो जाएंगे। संगम युग से सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का विनाश होगा लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ का विनाश नहीं होगा। दुनिया का विनाश होगा फिर हम जाकर के नई दुनिया में अपना राज्य करेंगे। अनेकों बार हमने ये चक्कर लगाया। क्या चक्कर लगाया? कलयुग से संगम में आए, संगम से सतयुग में, सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम, फिर सतयुग। ये चक्कर हम बार बार लगाते आए हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो ही तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। मुझे याद करो है? नहीं, कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। माने ब्रह्मा के द्वारा बाप के रूप में नहीं आया। उसको याद करने की बात नहीं है। अगर उसको याद करने की बात होती तो ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए ही मना क्यों करते? वो ब्रह्मा का रूप पतित पावन बाप का रूप नहीं है, इसलिए बोला। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करो माना बाप के उस स्वरूप को याद करो जो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाने वाला है। देवताएं होते हैं प्योर, भगवान होता है एवर प्योर, और राक्षस होते हैं इम्प्योर, मनुष्य होते हैं इम्प्योर। तो तुम भगवान बाप के बच्चे बने। अब मुझे एवर प्योर परमात्मा बाप को याद करो तो तुम भी एवर प्योर बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। कौन बुलाते हैं? आकर के पावन बनाओ। कौन बुलाते हैं? मुरली में बोला है जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते भी। जो पतित से पावन बनते हैं वो ही पतित पावन सीताराम को बार बार अपने घर में बुलाते भी। क्या? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो पतित पावन राम बाप को बुलाते भी नहीं, और तुम पतित से पावन बनते हो तो राम बाप को बार बार अपने घर में बुलाते भी। तो तुम बुलाते हो ना, कहते हो ना ये पतित पावन हो, आकर के पावन बनाओ। उनकी बुद्धि में नहीं है, इनकी बुद्धि में कि पतित पावन बाप आकर के पावन बनाता है। ऐसे ही नहीं ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है कि ज्ञान सुना के चला गया, ये काम पूरा हो गया भगवान का। नहीं, क्या करके जाता है? कोई ऐसे कहते हैं कि हे भगवान आओ ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बना करके जाओ। ज्ञान सुनाना भगवान का लक्ष्य नहीं है। और तो नेताएं और बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य धर्म गुरु सब ज्ञान सुना के चले गए। उससे दुनिया का कल्याण, पतित दुनिया पवित्र दुनिया नहीं बन पाई। मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, पतित दुनिया को
पावन बनाने के लिए आता हूँ, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आता हूँ। चलो, ज्ञान तो सिर्फ एक साधन है। ज्ञान सुना करके तुम बच्चों को पतित से पावन बना करके जाता हूँ। आत्मा दुखी है ना, पतित आत्मा होती है तो दुखी बनती है, पावन बनती है तो सुखी बनती है। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये है ही दुख धाम। बाप कहते हैं आप इस दुख धाम को भूलते जाओ, न दुख लेना है और न दूसरों को दुख देना है। बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जानी चाहिए ना, है कि मामा तू लगा रहे। बाप ने कौन सा मकान बनाया? कोई मकान बनाया कि नहीं बनाया? है कब? मकान माने संगठन रूपी किला। एडवांस पार्टी तैयार हुई तो नया संगठन रूपी किला तैयार होने लगा। तो फिर पुराने किला का क्या होगा? पुराने किले में और नए किले में क्या अंतर होगा? पुराने संगठन में और नए संगठन में क्या अंतर होगा? बोला है तुम पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव रखने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। और वहां तो वहां क्या है? वहां क्या होता है और यहाँ क्या होता है? वहां कोई भी कलेक्टर है, मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े भिखारी बनते रहे, लेकिन उनको निमंत्रण दे करके वहां बुला लिया जाता है, संगठन में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये कायदा नहीं है। क्या कायदा नहीं है? क्योंकि यहाँ लक्ष्य रखा हुआ है कि हमको ऐसा संगठन बनाना है जिसमें कोई भी भिखारी पांव भी न रख सके। तो नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। एडवांस पार्टी का नया संगठन बनता है तो जो उसमें ऐड होते जाते हैं उनकी पुरानी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से दिल हट जाती है। यहाँ है बेहद की बात। क्या ये स्कूल मकान की बात नहीं है, ये बेहद के संगठन रूपी मकान की बात है। बेहद की बात अभी स्थापना हो रही है। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। क्या अभी यहाँ पुरानी दुनिया कौन सी हुई और नई दुनिया कौन सी हुई? जिसके लिए पहले ही घोषणा की गई थी सन 66 में, मुरली में, ज्ञानामृत पत्रिका में सरकार को मेमोरेंडम दिया गया। जो बड़े बड़े 4 चित्र पुराने छपे हुए उनमें भी बोला गया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास होगी, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो हुई या नहीं हुई? होना तो शुरू तभी से हो गई, लेकिन बुद्धि के अंदर हुई। अभी प्रैक्टिकल में लिए पुरानी दुनिया, जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है वो खलास हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो तुमको राजधानी को और अपने घर को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कहीं भी जाओ बुद्धि में बाप को और वर्ष को याद करो। इसमें ममत्व तो तोड़ दो, मुझ मासूक को याद करो। तो तुम आधा कल्प के आशिक हो ना, तो याद तो करते आए हो। अभी मैं आया हूँ तो अब सब बाकी देहधारियों को छोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो तुम सतुक ध्यान में चलो। 84 जन्मों की सीढ़ी अभी तक तो उतरते आए हो ना। अब इस एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होनी, तो देहधारियों की याद बंद करो, मुझे एक बात को याद करो।